ये अखिलेश यादव जी ने कहा आज कि वो तो कारोबार करने के लिए आए हैं, हमको इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पुतिन का कारोबार का मकसद है, वो कारोबार करने आए हैं। अब कारोबार अगर हमारे साथ करेंगे तो फायदा किसका होगा, हमको थोड़ा समझाइए, और क्या नुकसान हमारा है इससे थोड़ा समझाइए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष है वो अपने ही राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, पर आज जिस तरह से भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% से ऊपर है, उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, तो जाहिर है उनको आकर्षण इसमें नजर आता है। और सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे आज संकेत मिला है उसमें वो संयुक्त उत्पादन की और वो बढ़ना चाहते हैं अगले 5 वर्षों में 2030 तक। उसमें फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा और फर्टिलाइजर्स में बहुत बड़ा शुरुआत होने वाली है। पर मैं ये गीता के विषय पर 2 बात छोटे से कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री किसी आने वाले बड़े नेता को गीता दे रहे हों। गीता की पुस्तकें बराक ओबामा को दे चुके हैं, शिंजो आबे को दे चुके हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को दे चुके हैं। ये हमारी सॉफ्ट पावर का, कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात, आप भारत के इतिहास में देखें तो शायद ही कोई प्रधानमंत्री आपको मिलेंगे जिनके भाषणों में गीता का जिक्र आपको ना मिले। कहीं ना कहीं आपको गीता का जिक्र हर प्रधानमंत्री के भाषणों में आपको मिल जाएगा। और तीसरी छोटी सी बात, यदि मुझे एक पुस्तक चुननी हो, भारत की नहीं दक्षिण एशिया के दर्शन की मुझे कोई एक पुस्तक चुननी हो, तो वो गीता है। इसलिए वो सभ्यता और दर्शन का हिस्सा है, वे ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं। और वो वाकई उसको रूसी भाषा में परिभाषित किया गया है। वो उन्होंने उनको दिया है एक सॉफ्ट पावर की तरह, एक अपने कल्चरल डिप्लोमेसी के नजरिए से। मुझे लगता है कि ज्यादातर दक्षिण एशिया के लोग और दुनिया भर के लोग जो दक्षिण एशिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट, दिलचस्पी रखते हैं, गीता के बारे में जानते हैं और उनको मालूम है कि गीता में क्या कहा गया है, क्या दर्शन है गीता का। इसलिए उसको किसी एक धर्म से जोड़ना, उसको छोटा करना होगा मेरे नजर में। ठीक है। अब तारिक अहमद लारी, मैं अखिलेश यादव के बयान पर अगर सेंट्रिक होकर आपसे सवाल पूछूं तो आपकी कोई मदद होगी नहीं, तो फिर कैसे मदद होगी और कौन सा तरीका होगा? ऐसा क्या करे विदेश से आने वाला कोई बड़ा नेता या किसी बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष जिससे हमारी मदद होगी? अगर ट्रेड से आपकी मदद नहीं होगी, अगर उसके व्यवहार से आपकी मदद नहीं होगी, अगर उसके हथियार देने से आपकी मदद नहीं होगी, अगर उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मदद नहीं होगी, तो फिर कैसे मदद होगी? अखिलेश जी समझाएं और थोड़ा आप भी समझाएं। देखिए, पहले तो मैं CPIM के जो नेता थे उनकी बात का खंडन करता हूँ, और समाजवादी पार्टी उससे अपने आप को 10 बर्दाश्त करती है, बहुत दूर रखती है। किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म के ऊपर, उसके कल्चर के ऊपर या उसकी धार्मिक पुस्तक के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणी करना का अधिकार नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अपने दिमागी दिवालियापन में ये करता है तो उस पर आपको भी थोड़ा सा वो रखना चाहिए, क्योंकि आप जब सड़क पे चलते हैं तो कोई आपको काटता है तो आप उसको नहीं काटने जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। पूरे विपक्ष को लपेटने की जरूरत नहीं है। उसमें जिस व्यक्ति ने कहा है उस व्यक्ति को लपेटिए, और उस व्यक्ति का नाम भी मैं भूल गया, दफा की बात है। और जहां तक मुझे लग रहा है CPIM और जितने भी ये हैं, ये किसी ईश्वर को मानते भी नहीं है। तो उस हिसाब से भी सोचना चाहिए कि इन लोग की टिप्पणी किसी काम की नहीं है। किसी भी धर्म के मामले में इन लोग की टिप्पणी किसी काम की नहीं है। दूसरी बात, पुतिन जी आए और मोदी जी की नीति, हाँ ठीक है, बीच में मोदी जी की नीति थोड़ी गड़बड़ाई थी, अमेरिका की तरफ झुका हुआ था। लेकिन अमेरिका ने जैसे शुरू से धोखा देता रहा है वैसे ही धोखा दिया तो मोदी जी संभल गए और उन्होंने फिर वापस रूस की तरफ मुख किया। रूस ने भी संयम से काम लिया था कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कि ठीक है जाए देख ले, जब कम धोखा देंगे तब उनको समझ में आएगा। तो समझ में आ गया। हम लोग तेल ले रहे हैं, लेकिन तेल का बेनिफिट हम लोग को, जनता को नहीं मिल रहा है। सरकार उसका बेनिफिट ले रही है, सरकार उस पर पैसा खा रही है, नेताओं की जेब भर रही है, बीजेपी की जेब भर रही है, और उनके सहयोगी जो वो है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री को उनकी जेब भर रही है। जनता को उस चीज का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। वही अभी उन्होंने परमाणु पनडुब्बी देने की बात कही, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि आप पाकिस्तान के ऊपर इस पर हमला नहीं करेंगे। हम चीज खरीद रहे हैं, चीज को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, वो हम तय करेंगे। हमको दूसरा ना बताए कि कौन हमें किसके ऊपर इस्तेमाल करना है, किसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं तारिक? क्या तारिक, किसके ऊपर हमला नहीं करेंगे? थोड़ा आपकी बात। ये जो पनडुब्बी का मामला है, उस पे आया है कि
रूस ने कहा है कि आप पाकिस्तान के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस लिए हथियार खरीद रहे हैं हम? एक मिनट, तो किसके लिए हथियार खरीद रहे हैं हम उसको झुंझुना बजाएंगे? यही तो हम भी कह रहे हैं। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, कौन सी यही तो मैं पूछ रहा हूं, कौन सा सोर्स है? कर्नल साहब को मैं इन कराना चाहता हूं, शायद उनके पास कुछ जानकारी। ये एक्सक्लूसिव तारिक अहमद लारी ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त न्यूज। उसमें न्यूज पोर्टल पे आया हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं यही तो जानना चाहता हूं जो हमसे मिस हो गया है। आप न्यूज ब्रेक कर रहे हैं तो मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह को इसमें इन कराना चाहता हूं। सिंह साहब, ये कौन सी डील है भाई? ये कौन सी डील है और कौन सा हथियार हम ऐसा खरीद सकते हैं? हमारा तो दुश्मनी बगल में पाकिस्तान बैठा है। लारी साहब, कोई और देश होता तो मैं सुन भी लेता और समझ भी लेता उसको। लारी साहब, लारी साहब सुनिएगा। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी के सब एक रिस्पॉन्सिबल टीवी चैनल पर बैठे हैं। हर शब्द के तोल और मोल कर बात करिए, चीजों में ऑथेंटिसिटी लाइए। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि चैनल गलत खबर दे रहा है, जो चैनल में पार्टिसिपेट करने वाले गलत खबर दे रहे हैं, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए। ये जो अभी थोड़ी देर पहले, मैं दोनों पॉइंट्स इसलिए इकट्ठे कवर कर रहा हूं। फैक्चुअली करेक्ट बात है कि हम 5 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम वहां से $64 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरी। इसमें से $53 बिलियन तो सिर्फ तेल के हैं। तो जो बात करी जा रही है कि 2014 में क्या हो रहा था, 15 में क्या हो रहा था, वेल, आप एक्सपोज हो जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपसे। आपके ने एक अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया, मैं लास्ट 1 to 1 चल रहा हूं, कि पता नहीं किसने क्या कहा कि मुझे मिलने नहीं दिया गया है। किसी ने, सर मिलने का क्या एजेंडा है? जरा एक आध कोई पॉइंट बताएंगे, क्या बताएंगे मिलकर? कौन किससे क्या बताएगा? मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूं जनाब। मैं आपको सेटिस्फाई करके दूंगा। मैं आपको कि जनाब क्या था वो एजेंडा जो आप यहां पर वेट कर इस टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, उस एजेंडे का कोई 2 पॉइंट बता दीजिए। चलिए, आपने एक और अच्छी बात कर दी कि पैसा खा रही है सरकार। जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, उनकी तनख्वाह नहीं जा रही। उन्होंने मना किया। कभी एक बार आपने ये पारित किया, एक प्रपोजल डाला कि नहीं जनाब, हम इसका पैसा नहीं खाएंगे क्योंकि ये पैसा तेल का है। तेल का पैसा कौन खा रहा है? आपको क्या लग रहा है देश के डेवलपमेंट के लिए वो तेल का पैसा खर्च नहीं हो रहा? नहीं होना चाहिए। या तो आप बोल दीजिए, या आप अपनी पॉलिसी बोल दीजिए। आखिरी बात जो आपने कही है, क्योंकि वो ज्यादा हमें हर्ट करती है, जनाब, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं मंडपम में था आज। मुझे कहीं ऐसा ना किसी ने पूछा, बताया, ना मैंने सुना कि हम कोई भी हथियार जो बनाएंगे, लेंगे, क्या करेंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्लीज फॉर गॉड सेक, एक बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है, किस कंट्री का नाम ले रहे हो? क्यों पूरा का पूरा माहौल खराब कर रहे हो? दैट कंट्री डजंट डिजर्व अ नेम। उसका नाम लेना आपके लिए इंसल्ट होना चाहिए। रोहन गुप्ता, मैं लारी साहब आपके पास आ, लेकिन पहले रोहन गुप्ता के पास। जी हाँ, बोलिए रोहन जी। राममोहन जी, मैं यही कह रहा हूं, जो ये सारी डिबेट हो रही है, ये एक देश के लिए गौरव का क्षण है। कोई भी सरकार, कोई भी विपक्ष हो, सबको मिलके जब दूसरे देश के एक बड़े राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष देश में है, पूरे विश्व में हम परिस्थिति जानते हैं कि टैरिफ का दबाव है और देश ने एक मिलकर दिखा दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तब विपक्ष के नेता का ये कहना कि नहीं मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, वापस से भगवत गीता देने पर उसके ऊपर भी सवाल उठाना, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की डिबेट भी होनी चाहिए। एटलीस्ट जब तक आज दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे हैं, तब तक इस प्रकार की नकारात्मक डिबेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको भी ट्रैक सब लोग करते हैं। और ठीक है, आपके इश्यूज हो सकते हैं, पर हर चीज में विरोध करने से आपकी विश्वसनीयता कम होती। जिस दिन मोदी जी ने और सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पूरी तरह से अटैक किया, और पाकिस्तान ने प्रेशर करके हमारे सैनिकों को मैसेज करके नहीं, हमको जो युद्ध विराम करना है, बाद में युद्ध विराम हुआ, उस दिन से लेके आज तक के जो सवाल है, उसका पूर्ण विराम आज सरकार ने कर दिया है कि हम किसी के ना दबाव में आएंगे, ना हमको कोई ट्रेड के लिए दबाव में कर सकता है। संदीप त्रिपाठी, जो देश की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, और देश हमेशा से रशिया के साथ में एक अलाइन तरीके से आगे बढ़ा है एनर्जी के क्षेत्र में। संदीप त्रिपाठी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संदीप जी। राममोहन जी, 2 पॉइंट आप समझिए। पहली बात तो कर्नल साहब ने बहुत सारी बातें की, उन्होंने मिलने मिलाने पर सवाल खड़ा किया। कर्नल साहब, मैंने एक सेना से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल रोहन जी से पूछा था, उनसे जवाब तो नहीं मिला, आप दे सकते थे। हमने ये पूछा कि 2016 के पहले
रूस ने कब जो है पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया था। आज वो वार्षिक हर वर्ष उसका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्त के नाम से हर वर्ष हो रहा है। क्यों? ये किसकी विफलता है? जो रूस खुल के 71 में हमारे साथ खड़ा था, क्या वो 24 के ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ खड़ा था या नहीं खड़ा था?